अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है मैंगो कस्टर्ड शरबत। इसे बनाना बेहद आसान है और ऐसा शरबत आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूध ले लिया है 1 लीटर, उसको पकने के लिए रख दिया था मैंने। इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप चीनी, या फिर आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और दूध पक रहा है, इतने हम ले लेते हैं कस्टर्ड। तो कस्टर्ड हमें चाहिए, मैंगो कस्टर्ड लिया है मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसमें ऐड कर देंगे हम 1/4 कप के बराबर पानी और इसको डिज़ोल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए डिज़ोल्व हो गया है और इधर हमारा जो दूध है वो अच्छे से बॉईल आ गया था इसके अंदर। और अब जो ये हमने कस्टर्ड जो डिज़ोल्व किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और जल्दी से चमचा चला देंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और इसको हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन निकल जाए। तो देखिए 1 या 2 मिनट हो चुके हैं अच्छे से और इसका कच्चापन निकल गया है। हल्का सा गाढ़ा होगा, ये ज़्यादा थिक नहीं होगा। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम, पिस्ते और इलायची। इन तीनों को मिला के मैंने पाउडर बना दिया था, तो 2 टेबलस्पून के बराबर है ये तकरीबन। और मैंने बहुत थोड़े थोड़े से बादाम पिस्ते लिए थे और 2 अदद इलायची ऐड करी थी। उसके बाद इसको पाउडर बना दिया था। ये ऐड करके भी इसको हम 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद इसको मैं ठंडा कर लूँगी। तो देखिए कम्प्लीटली ठंडा हो गया। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए ताकि बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। अब एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और आप लोग देख रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप मैंगो प्योरी। तो 2 अदद आम लिए थे और उसको मैंने पीस लिया था ब्लेंडर में डाल के, और वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे तुखमलंगा। 5 टेबलस्पून ले लीजिएगा। और इसको मैंने 2 टेबलस्पून लिया था तुखमलंगा, उसको सोक कर दिया था। और इसमें से मैं ले लूँगी 5 टेबलस्पून और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए मिक्स हो गया है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हमने ढेर सारी बर्फ़ ऐड कर देनी है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। बर्फ़ ऐड कर दें और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो हमारा ये मज़ेदार सा मैंगो कस्टर्ड शरबत रेडी है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये ठंडा ठंडा सा सर्व करें। आप ऊपर से चाहें तो गार्निश के लिए बादाम पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं, वो अभी मैं लास्ट में करूँगी। तो ग्लासेस में निकाल लेते हैं इसको। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितने मज़ेदार लग रहा है ये। और ऊपर मैंने थोड़े से बादाम पिस्तों से इसको गार्निश कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो मज़ेदार सा हमारा शरबत रेडी है। आई होप आप लोगों को ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।